जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पे जो नंबर दिया है इस पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं, और जिनको भी ये लगता है कि हम लिख कर या बोल कर नहीं भेज सकते तो वो फ़ोन करके अपनी सत्संग, अपनी जर्नी सुना भी सकते हैं। जिनको लगता है हम अपनी वॉइस नहीं भेजनी है या जो भी आपको लगता है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार सत्संग सुना भी सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं एक चीज़ बार बार बोलूँगी संगत जी, कॉल मत किया करो, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं। आप मैसेज छोड़ोगे, मुझे समय मिलता है, मैं सबका रिप्लाई करती भी हूँ, मोस्टली करती हूँ। हो जाता होगा एक आध दो नहीं हो पाते हैं, तो जिनको भी लगता है कि सत्संग सुनाने हैं तो वो सुना सकते हैं। मैसेज कर दें कि हम अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं। लाइव करना चाहते हैं तो आपके पास लाइव का भी ऑप्शन है। लिख कर भेजना चाहते हैं तो लिख कर भी भेज सकते हैं, पर प्लीज़ राइटिंग साफ हो। संगत जी, बहुत सारी संगत जो अभी नहीं जुड़ रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो उनको पता नहीं है, और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो फ़ोन के बारे में बहुत कुछ जानती नहीं है। एक मैसेज उनके पास आता है कि शुक्राना कर दें। अब वो परेशान हो जाते हैं कि हमें शुक्राना कैसे करना है। कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर शायद आज किसी और के लिए भी है। शुक्राना मतलब शुक्राने का हिंदी वर्ड माने तो धन्यवाद, इंग्लिश माने तो थैंक्स, और शुक्राना माने तो शुक्र गुजार उस परमात्मा के जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जो दिया है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान सिर्फ उधर जाता है जो हमें चाहिए और जो हमें मिल नहीं रहा हमारे चाहने के बाद। तो शुक्राना पहले उन चीज़ों का कर लें जो गुरुजी ने हमें दी हैं, परमात्मा ने हमें दी हैं। तो जब वो मन से शुक्राना उन चीज़ों के लिए निकलता है तो परमात्मा भी ये देखते हैं कि जो मैंने इसको दिया है ये उसकी कदर कर रहा है, उसके लिए आभार प्रकट कर रहा है, तो मैं इसको और दे देता हूँ। लेकिन जो मन में कितना भी मिल जाए उसके बाद भी उनके लिए कमी ही रह जाता है, वो नाशुक्रे बन जाते हैं कि मतलब अभी ये नहीं दिया तो आप काम नहीं कर रहे हो। तो शुक्राना मतलब एक फ़ोन पर जाकर एक मैसेज करना नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो कि गुरुजी का एक आया है, उस पर मैसेज है। और आप अगर शुक्राना, क्योंकि अभी मेरी एक आंटी से बात हुई, बोली बेटा मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे करना नहीं आता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। आप सोचो, शेयर करना नहीं आता है मुझे। अभी क्या है कि शेयर करने की प्रथा चला दी है कि शेयर करो। अच्छी बात है, सत्संग शेयर करो, लेकिन जो चीज़ जिसको पसंद आएगी ना वो अपने आप ही शेयर कर देगा। आपको लिखकर भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और दूसरी बात, गुरुजी के मैसेज समझ के हर इंसान परेशान हो जाता है कि शुक्राना कैसे करें, अब इसको शेयर नहीं करना आता है, कैसे करें। और कई बार इतने अटपटे मैसेज होते हैं जो मतलब लोग डरते हैं शेयर करने में। तो प्लीज़ जितने भी चैनल्स हैं मैं सबसे यही बोलूँगी, ये शेयर करने का ज़्यादा नहीं आप करो कि शेयर करो उधर शेयर कर दे। प्लीज़ नहीं करो, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा ये कि संगत जी, शुक्राना जितना हम संगत समझ पा रही है, अभी मेरे बात हुई थी एक अंकल से, गुरुजी के बड़े मंदिर में वो सेवादार हैं, तो वो बोल रहे थे कि आंटी बहुत संगत आती है, फ़ोन कभी अलाउ नहीं करा गुरुजी ने। और संगत क्या करती है, फ़ोन लेके बैठी, एक अंकल बैठे थे फ़ोन लेके, और वो फ़ोन चला के फेसबुक खोल के कुछ कर रहे थे। तो अंकल ने बोला कि अंकल आप इतनी उससे गुरुजी के मंदिर पहुँचे हो, गुरुजी ने आपको बुलाया है, जोड़ा है, आप कितने भाग्यशाली हो कि गुरुजी के मंदिर आके बैठे हो जहाँ गुरुजी साक्षात बसते हैं, और आप फ़ोन में लग रहे हो। बोले हाँ, मैं ज़रा गुरुजी को ना शुक्राना कर रहा हूँ, मैं ज़रा उनको शुक्राना, देख नहीं रहे हो आप, मैं उनको शुक्राना कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो आप शुक्राना? आपके सामने रब बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, और आप फ़ोन में शुक्राना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटलिटी बन गई है कि हमें फ़ोन से शुक्राना करना है, मतलब फेसबुक पे जाके शुक्राना करना है, जितनी हमारे पास गुरुजी की ब्लेसिंग आती है उन पे जाके हमें शुक्राना करना है, तब हमारा शुक्राना पहुँचेगा। मतलब शायद गलती हम सभी की है, इसमें पूरी गलती है। क्योंकि ये शेयर करने की प्रथा प्लीज़ बंद करें, और ये सोचें कि जिसको भेजना होता है, इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है वो भेज देता है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि शेयर करो। आप शुक्राना सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के पास बैठ के, आँख बंद करके और गुरुजी के सिमरन में रह के उनको शुक्राना बोलो, आपका शुक्राना पहुंच जाएगा।
आपको फ़ोन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बहुत सीधी बहुत सिंपल संगत है। उनके लिए शुक्राना करना मतलब जो मैसेजेस आए उन पे रिप्लाई करना, शुक्राना गुरुजी लिखना, ये है। तो मैं उन्हीं के लिए सिर्फ आज गुरुजी की तरफ से बोल रही हूँ कि गुरुजी ने हुक्म दिया है कि बोल कि ये सब ना करें। शुक्राना, अगर मैं बोलूँ कि कृष्ण भगवान जी को आपको थैंक्स बोलना है, आपको उन्होंने बच्चे ब्लेस किए हैं, तो आप कैसे बोलोगे? या तो उनके मंदिर जाओगे, है ना, या फिर घर बैठ के कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के सामने उनको धन्यवाद बोलोगे कि प्रभु आपका धन्यवाद। ऐसे कोई है कि फ़ोन पे आप लिखना शुरू कर दोगे शुक्राना शुक्राना, ये शुक्राना वो शुक्राना, मतलब थैंक्स आपको दिल से महसूस करना है, आपको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ परेशान नहीं हो। और बड़े मंदिर जब आप जाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जन्नत में बैठे हैं और आपके समक्ष गुरुजी बैठे हैं जो आपका कल्याण कर रहे हैं। तो वहाँ फ़ोन अवॉइड करें, किसी दूसरे तीसरे इंसान को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका कनेक्शन सिर्फ ये होना चाहिए कि सारी दुनिया बैठी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं, मुझे आज उनसे बातें करनी है, आज मुझे मेरे प्रभु से, मेरे रब से मुझे मिलना है, मैं उनसे ही मिलने तो आया हूँ मंदिर। और किस लिए हम मंदिर जाते हैं? और एक दूसरे को भीड़ बन के नहीं जाना, प्लीज़ नहीं जाना। आपका कनेक्शन गुरुजी से बनने दो, फिर आप गुरुजी के मंदिर जाओ। बुलाना डिसाइड गुरुजी करते हैं। और जब हम रो रो के पुकार लगाते हैं कि गुरुजी हमें मंदिर जाना है, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाओ। वहाँ ये सोच के जाओ कि वहाँ साक्षात शिव बैठे हैं, रब बैठे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हो। माँ बापों से हम मिलने जाते हैं ना, है ना, तो वैसे ही हम अपने प्यो से मिलने जाते हैं बड़े मंदिर। संगत जी कहते हैं ना, हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सब अपने लिए करते हैं। और ये कहते हैं ना, दुनिया गोल है, सब घूम के आ जाता है। जब द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ और किसके सामने हुआ? बड़े बड़े योद्धा जो उसके पति थे, परिवार, उनके ससुर, मतलब सभी तो थे, कौन नहीं था? अपनों के बीच में, अपनों के द्वारा ये सब होना। द्रौपदी को बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि मुंह खोले तो सबको श्राप दे दे, सबको ख़त्म कर दे। कृष्ण भगवान जी जब द्रौपदी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि द्रौपदी सबको माफ़ कर दो, तो उन्होंने पलट कर देखा कृष्ण जी की तरफ और कहा कि आप कह रहे हैं मैं सबको माफ़ कर दूं, मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ? आपने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तू इस आग में जलती रहेगी जब तक तू उसको माफ़ नहीं करेगी। तुझे लग रहा है कि तेरे करने से कुछ होगा, जो उन्होंने कर्म किए हैं वो विधि का विधान है, उनको फल मिल ही जाना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि कर्म का फल मिलता ही मिलता है। पर तू इस आग में क्यों जले? तू अपने मन से निकाल, सबको माफ़ कर, क्योंकि ये तेरे साथ होना था, ये तेरा पिछले जन्म का कर्म था और ये तेरे संग होना था। तेरे श्राप देने से तू दोषी बन जाएगी। तो संगत जी, माफ़ी जब हमें गुरुजी सिखाते हैं कि माफ़ कर दो, गुरुजी हमेशा कहते थे कि माफ़ किया करो, तो माफ़ी दे दो, क्योंकि माफ़ी देना एक बहुत ही आसान तरीका है अपने मन को शांत करने का। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, हम उसे मुद्दा बना के रखते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, उसने मेरे साथ ये किया, उसका तो ये हो जाए, उसका तो ये हो जाए, वो करके भागी बना, आप बोल के भागी बन रहे हो। आप उसने जो कर्म किए उनको सीधे तरीके से आधा कर दे रहे हो। आपके संग जो किया आपने उसका आधे से भी आधा कर दिया बोल बोल के, तो क्यों बोलना है? एक बहुत प्यारा प्रसंग, उसके बाद सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, कि एक बहुत बुज़ुर्ग बूढ़ा इंसान, कहते ना राम में बसा हुआ, गली में से निकलता फ़कीर इंसान का बोलता जाता कि अच्छा करोगे अपने साथ, बुरा करेगा अपने साथ, अच्छा करेगा अपने साथ, बुरा करेगा अपने साथ। तो कुछ होती ना झगड़ालू औरतें, उसको लगता कि मैं झगड़ती हूँ, ये मुझे सुना के जाता है रोज़, ये इसका रोज़ का काम हो गया, मेरे गेट पे आके बोलेगा अच्छा करेगा अपने साथ, अपने बुरा करेगा अपने साथ। तो एक दिन वो बोली कि तू ये जो सब बोल के जाता है ना, मुझे पता है तू मेरे को सुना रहा है, यहाँ खड़े होके नहीं सुनाना, जिसको सुनाना है उसको सुना, मेरे गेट के आगे तूने बोला तो मैं तेरा गला दबा दूँगी। ये बोला उसने। फ़कीर जिसको कोई मतलब नहीं था, वो अगले दिन भी आया, दूसरे दिन भी आया। अब यही बोल के, अब वो किसी से लड़ाई कर रही होती तो भी वो बोल के कि बुरा करोगे अपने साथ, भला करोगे अपने साथ। लेकिन कोई समझने वाला हो तो समझ जाए
कि जो भी हम बीज बोते हैं वो अपने लिए बोते हैं। हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो एक अच्छा बीज हम डाल देते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतर होने का ऑप्शन डाल देते हैं। कहते हैं ना, अकाउंट में पैसे डालते हैं तो ये सोच के डालते हैं ये पैसा हमारे अकाउंट में काम आएगा। निकालते हैं तो वो अपने लिए निकालते हैं। तो बुरा करेगा मतलब किसी के साथ बुरा किया तो आपने एक बुरा कर्म बनाया, इन फ्यूचर आपके साथ बुरा होगा। तो अच्छा बुरा सब साथ में चलता है। वो ये बोलता, जब वो औरत ना सब कुछ बोलती तो वो मुस्कुराते हुए बोलता हुआ अपने मजे में चला जाता। एक दिन उस औरत को ने क्या किया, उसको रोका और उसको बोला, देख बाबा रोटी, क्योंकि वो रोटी किसी एक गेट से मिल जाती थी तो लेके चला जाता था, फिर रुकता नहीं था। बोले लो बाबा आपके लिए रोटी। अब उस औरत ने 2 रोटियां दी। बोले खा लो बैठ के। बोले नहीं, मैं अपनी झोपड़ी में जाके खाऊंगा। बोले अच्छा वहाँ जाके खाओगे, वहाँ जाके खा लेना। अब उस औरत ने उसमें जहर मिलाया उसके खाने में कि रोज़ रोज़ के इसके बोलने से पीछा छूटेगा। अब जब वो झोपड़ी में गया तो झोपड़ी में जाने के बाद देखा कि 2 बच्चे बाहर बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि यार भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ खाने को होता तो भूख लगी है बहुत तेज़। फ़कीर ने सुना, उसने क्या किया, उसमें से एक रोटी एक को दी, दूसरी रोटी दूसरे को दी। उन्होंने खा ली। जब खाई तो वो बेहोश हो गए, मुँह से झाग आने लगे, शोर मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि बच्चों को क्या हुआ। संदेशा पूछा उसकी माँ तक और माँ दौड़ कर आई, देखा तो बच्चे बेहोश हैं। साधु से पूछा इनको क्या दे दिया, तुझे दुश्मनी है मेरे से। और ये औरत वही थी जिसने वो जहर डाल के रोटियाँ दी थी और वो रोटियाँ उसके दोनों बच्चे खा चुके। तो बोले मैंने क्या किया, तूने जो दिया मैंने तो तेरे बच्चों को दिया, इनको भूख लगी, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोली तूने किया, मैंने तो क्या, मैंने तो तुझे रोटी दी थी। बोली तो तभी तो मैं कहता हूँ कि बुरा करेगा अपने लिए, अच्छा करेगा अपने लिए। तूने मेरा बुरा किया लेकिन उस बुरे में तूने अपना बुरा कर लिया। तो संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं हम लोगों का बुरा कर रहे हैं, हम लोगों को सबक सिखा देंगे। संगत जी, हर किसी का कर्म, कहते हैं ना चित्रगुप्त लिखते हैं, चित्र मतलब हर चित्र का विवरण लिखा जा रहा है कि इसने इस चीज़ को किया और वो जाके विजुअल हमारे सामने चलेगा, चित्र दिखाया जाएगा कि ये तुम करके आए हो। तो बचने की उम्मीद भी नहीं है। तो कोशिश करें कि जो अच्छा कर रहे हैं हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और बुरा अगर हम किसी के साथ करते हैं तो वो भी हम उसके साथ नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही कर्म खराब कर रहे हैं। और किसी की दोषों की और किसी की खराबियों की अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो वो हम उनके किए को कटाने में लगे हुए हैं। हमारे फिर भी कर्म साफ हो चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मौत भी हाथ बांध के खड़ी होती है, जब तक गुरु का हुक्म ना हो तब तक वो आपको छू नहीं सकती। अगर आप गुरु के बन गए हो तो आपको गुरु ने अपना लिया है, बने हुए हैं मतलब चुन लिए गए हैं, अपना बना लिया है, पर बनने लायक रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। क्योंकि जैसा उन्होंने हमें अपना मान के बनाया था, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? हम लोगों की बुराइयां कर नहीं रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम अपने गुरु के भजन में मस्त हैं, तो हम गुरु के हैं। जब तक गुरु का हुक्म नहीं होगा, वाकई मौत बांध के हाथ आपके पीछे खड़ी रहेगी। जब गुरु कहेंगे तो वो आपको हाथ लगा पाएगी, नहीं तो गुरु के हुक्म के बिना तो आपको मौत तक नहीं छू सकती। लेकिन हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम गलतियाँ करते हैं संगत जी। हमें लगता है कि हर चीज़ का न्याय करने का अधिकार सिर्फ हमें है, परमात्मा शायद करे नहीं करे, हम ज़रूर आज ही कर डालें सब कुछ, क्योंकि फिर नहीं करेंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो सुकून एक ये भी है कि माफ़ी दे दो। संगत जी, एक बड़े मंदिर से एक अंकल मुझे बताते हैं कि आंटी, एक मेरे साथ एक ऐसा वो हुआ बड़े मंदिर में कि मैं खड़ा था, सेवा थी उनकी। एक आंटी छोटे बच्चे को लेके खड़े थे, तो मेरा मन करा कि मैं इनसे बात करूं, जाके इनके पास इनसे पूछूं कितना छोटा बेबी, क्योंकि अलाउ नहीं है जब छोटे बच्चों को इसको उसमें लाना बड़े मंदिर में। तो बोले मेरा मन नहीं माना और मैंने सोचा कि इनकी कुछ सेवा की जाए, मदद की जाए, छोटा बेबी है। तो बोले कि आंटी इतना छोटा बेबी? तो वो आंटी कहती है कि ये मुझे गुरुजी ने दिया है, सबसे पहले मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई हूँ। तो बोले ऐसे कैसे, मतलब ये तो बहुत छोटा है। बोला जब ये 4 महीने का था तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। 2 महीने गुरुजी ने मेरे हॉस्पिटल में निकलवाए। 4 महीने की वो प्रेग्नेंट थी, उनकी तबीयत खराब हुई, 2 महीने प्रॉपर वो हॉस्पिटलाइज रही और 6 महीने का वो बच्चा पैदा हुआ। आप सोचो, इमेजिन करो, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बच्चे को भी शीशे में रखना पड़ता है। 6 महीने का बच्चा जिसे वो मंदिर लेके आई थी,
और वो डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल फिट है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसको किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पूरा तरह से सब तंदुरुस्त है। 6 महीने का, आप सोचो, पूरा बच्चा डेवलप भी नहीं होता 6 महीने में। लेकिन गुरुजी है ना, कहते ना, इसीलिए जो चीज़ें हमें लगता है ना कि ये हो नहीं सकती, मैं भी एक माँ हूँ, 6 महीने में तो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई बच्चा पूर्ण रूप से तैयार होगा या हुआ होगा और वो पैदा होकर एक स्वस्थ जीवन जी पाएगा। लेकिन जो गुरुजी करते हैं ना संगत जी, वाकई उनके जैसा कोई नहीं है। और कहते हैं ना, जब हम परमात्मा की शरण में होते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ से डर लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जहान का ध्यान वो रख रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें हर चीज़ वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो संभालेंगे ना, उनके भरोसे रहते हैं। एक छोटा सा सत्संग एक आंटी का और है, तो वो आंटी बताती हैं कि मेरी बहन के जो हस्बैंड हैं वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हुए, तो हालत बहुत ख़राब थी। तो उनकी बेटी जो अमेरिका से आई थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, वो कुछ खा नहीं पा रही थी, पानी भी पीती तो डाइजेस्ट नहीं होता। आंटी बोली पता नहीं मेरा मन करा कि मैं उसको थोड़ा पानी पिलाऊं और बोलूं उसको कि ठीक हो जाएगी। बोली मैं गुरुजी के भरोसे उसको दिलासा देती रही कि बेटा तू ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले, गुरुजी हैं। मानते नहीं हैं वो गुरुजी को, जो दूसरी आंटी थी, लेकिन बोली मैं फिर भी गुरुजी के भरोसे उनको बोलती रही कि आप ठीक हो जाओगे, आप सही सलामत हो जाओगी। क्योंकि 2-3 दिन बाद उनको दिल्ली जाना था। जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुई तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो वो जब गाड़ी में बिठा रही थी तो बोली मैंने उसको खिचड़ी भी खिलाई थी थोड़ी देर पहले कि मैं तेरे लिए खिचड़ी बनाती हूँ, और मैं बार बार उसको यही बोल रही थी तू ठीक हो जाएगी। बोली मैं गुरुजी के भरोसे थी, और मैंने उसको थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी दिया। तो जब वो पहुँची, 4 घंटे का उसका सफ़र था, तो बोली मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले से बहुत सही हूँ। तो उन्होंने अपनी मौसी को फ़ोन करके बताया कि मैं ठीक हूँ। तो संगत जी, जब कब किसी अपने के लिए भी हम जब गुरुजी से बोलते हैं ना कि गुरुजी आप संभालो, तो गुरुजी संभालते हैं, और बहुत ऐसे संभालते जैसे फूलों पे ले लेते हैं ना, ऐसे। तो आज के लिए संगत जी इतना ही। अगर कोई अपने सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ सुनाने वाले सुना सकते हैं, लिख कर देने वाले लिख कर दे सकते हैं, और वॉइस रिकॉर्डिंग वाले वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। आज शाम को 4 बजे लाइव है एक आंटी का, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत प्यारी जर्नी है उनकी। जय गुरु जी।